बैठे हो, यह व्यापार सब ही को नीको। गोस्वामी जी कहते हैं रुचि रसना तो राम नाम क्यों ना रटत। तो किसी ने पूछा महाराज जी रात दिन राम 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 में लगाए हो, इससे लाभ क्या है? राम राम रटा क्यों, जैसे लाभ क्या? संसार का प्राणी लाभ पहले चाहता है। नियम ये थोड़ी है, नियम ये नहीं है। नियम यह है, यह होना चाहिए कि दवा पहले खाओ रोग बाद में ठीक होगा। इस विश्वास से खाओ कि रोग ठीक ही हो जाएगा। ऐसा ना ऐसा। पर अब आप डॉक्टर से कहो कि कोई उपाय करिए मैं ठीक हो जाऊं तब आके दवा ले लूंगा, तो ठीक हो जाओ तो दवा किस बात के ले लूंगा? तो आप मन को निर्मल बनाओ। कैसे? सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जहां से महाभारत का आरंभ हुआ, जहां से श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ, ध्यान दें, श्रीमद् भागवत का आरंभ और महाभारत का आरंभ, दोनों का आरंभ क्या है? दोनों की जननी क्या है? माता पिता दोनों के क्या हैं? पता लगाना चाहिए, विचार करें आप। महाभारत आप जानते महाभारत के कितने कारण? दो। महाभारत का दो ही कारण था ना। अरे सामान्य बात, पहला स्वीचम नयोदास्याम बिना युद्धेन केशव, अब दूसरा यही कि अंधे को अंधा होता है। और क्या मामला था? मामला यही है, बड़ा सामान्य। अंधे को अंधा होता है, सुई के नोक के बराबर बिना विद्युत के, ऐसा। और श्रीमद् भागवत का आरंभ, दोनों की जननी पर ध्यान दें। श्रीमद् भागवत में रस कौन सा है? कृष्ण वांगमयी मूर्ति। श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। भगवान लीला बिहारी ब्रजनंदन श्याम सुंदर नटवरनागर मदन मोहन राधा वल्लभ भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। अच्छा, एक और बढ़िया बात, तो श्रीमद् भागवत में रस कौन सा होगा? सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। समय कम है, मानस में ही, भागवत में नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल देकर बड़े तेजी से भागने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। शुकाचार्य तोता, तोते ने इसका गायन किया, सुखदेव ने। अच्छा, अब एक और पहलू नीचे आओ। भगवान सुखदेव में कौन रस था? यहां सब विद्वाने बैठे हैं, इतना सब जानते हैं जो मैं सुना रहा हूं। तो सुखदेव में कृष्ण रस था कि राम रस? आप लोग उत्तर न दें, उत्तर हम देंगे तब। रुपया ज्यादा लेके आए हो, आप ही को उत्तर देना होता तो हम कहाँ आते? सुखदेव में प्रश्न बड़ा गंभीर है। इस समय भागवत ज्यादा हो रही है, जानते हो क्यों? तखत, चौकी, रजाई, गद्दा, बर्तन, कुछ पैसा, और उसी में और नाटक चलता है। आजकल के जो भागवत के व्यास हैं वो रुक्मिणी मंगल के दिन रुक्मिणी का विवाह मंच पर कराते हैं। अभागे अभागे। अच्छा, एक तर्क सामान्य, न वेद न पुराण न उपनिषद नहीं बोलूंगा, सामान्य कॉमन सेंस से क्वेश्चन, जिसका विवाह बार बार हो उस नारी के लिए, उस कुमारी के लिए उतना खराब शब्द हम पढ़े नहीं हैं, नहीं तो बताते। किसी कुमारी का विवाह एक बार हुआ था, कई बार विवाह होता है, तार्किक बात है। तो वो रुक्मिणी का विवाह पीतल की पराग, थाली, अंगूठी, तो इनको, इन कथावाचकों को लेके भी नहीं बनता, हमसे तो बनता है। कोई नाटक नहीं कराता, कोई नाटक। अब आज राम जन्म है तो 1 घंटा नाटक चलेगा, पालना में बच्चा रोएगा, झूलेगा। कथवाद प्रबंधे धातु है, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम। कथा कही जाए, सुनाई जाए,
और चंदा 14 तारीख को दक्षिणा ऐसे मांग लिया जाए जैसे हम लेते हैं। क्या जरूरत है उसे माता की? एक तर्क। दूसरा, रुक्मिणी का विवाह एक बार हो गया था, तो साल भर में 40-42 बार विवाह उसका हो रहा है बेचारी का। इतनी अभागी थी क्या रुक्मिणी जी? लक्ष्मी जी की साक्षात अवतार हैं देवी रुक्मिणी, जिन्होंने भगवान को 9 श्लोकों में पत्र लिखा। पुष्पा भगवान राम सुंदर सुंदरताम में भगवान तमाम बात बढ़ जाएगी, मैं उधर नहीं जाना चाहता। केवल यही जाने कि सुखदेव में कृष्ण रस था कि राम रस। ये प्रश्न है, इसका उत्तर है कि सुखदेव जी अंडे से चैतन्य हुए थे, अंडे से। तो वह अंडा जो कथा सुनकर चैतन्य हुआ था, व्यास पत्नी के मुंह के द्वारा पेट में घुसा था, वह तोता कृष्ण कथा सुना था कि राम कथा? फिर प्रश्न है। तो उत्तर है कि भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाया था। अभी और बताऊंगा, ताली तब बजवाऊंगा। ताली बजवाना हम जानते हैं, किस तरह से बोले कि ताली अपने बजाने के लिए आप विवश हो जाए। ये सारा नाटक जानता हूं, ऐसा नहीं है। नाटक करता कम है, हमारा कोई नाटक नहीं। हाँ, एक बात है, जब मैं मंच पर रहूं तो आपसे गलती न हो, अथवा मैं बर्दाश्त करने वाला कभी, और नीचे उतर जाऊं तो रात दिन गलती करो, हम सहें, ये बात नहीं। तो भगवान शंकर ने कौन कथा सुनाया था? नोट कीजिए। बरनत पंथ, बरनत पंथ, हाँ हाँ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, अब विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, बरनत विविध इतिहास, बरनत विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ। किया क्या? पहले स्थान को निराजन किया। किससे? डमरू से। डमरू बजाया, डमरू को बजाया भगवान शंकर ने। नटावसाने नटराज राजो ननाद धक्का नव पंचवारम उद्धर कामासन का दिशिद्धा अनेक विमर से शिव सूत्र जालम। 14 बार बजाया था, 14 बार। विचार करना। और वो सीन क्या थी? झांकी। नटावसाने नटराज राजो, नटराज भगवान शंकर का नाम। नटराज 2 देवताओं का नाम है, भगवान शंकर का भी और भगवान कृष्ण का भी। तो नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्य माने नाचने के, वसान माने समय। नटराज भगवान शंकर का नाम। ननाद माने आवाज, घटकाम माने डमरू से 9 पंच बारम, 9 5 14 बार निकला। आई उड़नी लिख ए ओंग आई औच है वरट लड़े मगड़ न झबाए गड़े बस भाई सत्तर कपे 70 है 14 सूत्र निकला। तो तब भगवान ने सोचा, शंकर जी ने, अब मामला बिल्कुल साइलेंट है, लाइन बिल्कुल क्लियर, अब कोई यहाँ नहीं है। तब कथा सती को सुनाना आरंभ किया। लेकिन जो हरि कथा सुनी गौरा जी सोई गई। माता सती को निद्रा आ गई। और कथा के बीच में जैसे आप लोग ताली बजाते हो, जय करते हो, वैसे वही अंडा चैतन्य होकर के हूं करता रहा कथा के बीच में। जब भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाया, तो अमर कथा क्या थी? कृष्ण कथा ना, वह अमर कथा कृष्ण कथा कदापि नहीं थी। वह अमर कथा राम कथा थी, जिस
जिसे सुनकर सुखदेव जी अंडे से चैतन्य हो गए थे। बोलो सुखदेव भगवान हो। इसलिए भलो जो है पोच जो है, मिलाओ कनेक्शन हमारी हो। भलो जो है पोच जो है। तो बरसात हो रही थी तो लोग चले गए थे, लौटाए क्या? हाँ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, लेकिन अंतराम नाम ही सो सब ही को काम रे। यह व्यापार सब ही को नीको। गोस्वामी जी चर्चा से करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण नाम न ले, भागवत न सुने, सुने अवश्य मरने के लिए। भागवत क्यों सुनना चाहिए? मुक्ति के लिए। मरना कैसे चाहिए ये भागवत सिखाती है, और जीना कैसे चाहिए ये रामचरितमानस सिखाता है। विचार करना था। तो भागवत में है क्या? भागवत में तत्व क्या है? एक श्लोक सुना दूं भागवत का केवल तात्विक विवेचन करने के लिए। निगम कल्प तरोर गलिताम फलम सुख तुता सुख मुखाद अमृतात् द्रव संयुतम। तो पिबत भागवता रसमालया मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भागवत कितने लोगों के लिए बनाया गया? सब सुने नाम। भागवत में दो लोगों का आवाहन है, रसिका और भावुका। और रामचरितमानस अरे भाषा बद्ध करब में सोए। भागवत दो लोगों का विषय है, दो पात्रों का। और रामचरितमानस देखें आप, ध्यान दें।